तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज मथुरा का दौरा रहने वाला है। बांके बिहारी कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू बांके बिहारी का श्रृंगार भी करेंगी। राधा रमण और श्री कुब्जा मंदिर भी जाने वाली है। आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। 8 कंपनी पीएसी भी सुरक्षा में शामिल है, तैनात रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये बेहद खास दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बांके बिहारी मंदिर जाने वाली है। श्री कुब्जा मंदिर भी जाएंगी और श्रृंगार करती हुई भी नजर आएंगी। इस दौरे को देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी और सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम बेहद ज्यादा कड़े किए हुए। राधा रमन श्री कुब्जा मंदिर भी जाने वाली है, बांके बिहार मंदिर भी जाएंगी। वहीं बांके बिहारी का श्रृंगार भी करने वाली है। आगमन को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है, टुकड़ियां जगह जगह तैनात है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मंदिरों में भी अलर्ट, मंदिरों में भी सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम। और इसी बीच बांके बिहारी मंदिर जहां पर श्रृंगार करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीर नारायण शर्मा मथुरा से ही जुड़ गए हैं। आइए उनसे और जानकारियां लें तैयारियों को लेकर। वीर, किस तरीके की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंचने वाली हैं, तमाम मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगी, बांके बिहारी में श्रृंगार करती हुई भी नजर आएंगी। वाकई बेहद ज्यादा सुरक्षा वहां पर तैनात होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धार्मिक दौरे पर आज मथुरा पहुंच रहे हैं और आपसे कुछ ही देर बाद दिल्ली के अगरतला रेलवे स्टेशन से वो स्पेशल ट्रेन में सवार होंगे और 10 बजे ये ट्रेन छठीकरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और 10 बजे यहाँ बाई कार द्वारा वृंदावन वो यहाँ से निकल के जाएंगे। वृंदावन पर सबसे पहले वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगी। बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी के दर्शन पूजन करेंगे और वहाँ स्पेशल 56 भोग का आयोजन रखा गया है और 56 भोग अर्पित बांके बिहारी को करती हुई नजर आएंगी। श्रृंगार भी वहां वो करेंगी। इसके बाद आपको बता दें कि वहां भगवान कृष्ण ने महाराज लीला की थी, उस स्थल यानी कि निधवन में भी द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है। निधवन का पूरा भ्रमण करेंगे। यहाँ से वह सुदामा कुटी पहुंचेंगे और सुदामा कुटी में दर्शन पूजन करने के उपरांत उन्हें उसके बाद लंच पर रहेंगे। उसके बाद तो वो मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। मथुरा में कृष्ण कुब्जा जो मंदिर है वहां वो करीब आधा घंटे रुकेगी, क्योंकि बेहद खास दौरा जो है वो कृष्ण कुब्जा मंदिर का है। यहाँ वो आधा घंटे तक आस्था और भक्ति में सराबोर होती हुई नजर आएंगे। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में करीब शाम 4:15 पर पहुंचेंगे और यहाँ पूजन दर्शन करने के उपरांत राष्ट्रपति जो है वो सीधे रेलवे स्टेशन से अब स्पेशल ट्रेन द्वारा दिल्ली के रवाना होंगी। लेकिन अगर बात करें उनकी सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा के लिहाज से यूपी प्रशासन के द्वारा डीजीपी स्वयं यहाँ रुके हुए हैं। मुख्य सचिव के द्वारा यहाँ सारी व्यवस्थाओं का मॉनिटरिंग की जा रही है। 4000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो यूपी के यहाँ मथुरा वृंदावन तैनात किए गए। 26 से ज्यादा जो मार्ग है वो आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए। शहर के आसपास के जो विद्यालय है उनको छुट्टी पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल को ध्यान पर रखते हुए पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली गई। और आपको बता दें कि शहर में बंदरों के आतंक को देखते हुए यहाँ लंगूर बढ़ाए गए हैं और लंगूरों को छतों पर तैनात किया गया। उनके साथ सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो उन्हें वहां तैनात किया गया। किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में ना हो, इसके लिए डीजीपी और यूपी के मुख्य सचिव जो है वो लगातार यहाँ मॉनिटरिंग करते आ रहे हैं। डीएम एसएसपी लगातार भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईजी कमिश्नर एडीजी रेंज जोन के जो अधिकारी है वो लगातार हर चप्पे चप्पे पर निरीक्षण कर रहे हैं, निगरानी बनाए हुए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का जो राष्ट्रपति की जगह जो कार्यक्रम है वो मथुरा में करीब 7 घंटे का कार्यक्रम है। 7 घंटे में आप समझ सकते हैं किस तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ प्रशासन के लिए बनाने के लिए चुनौती थी। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से अलग अलग जो मार्ग है, अलग अलग जो रूट है उन्हें डायवर्ट कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान प्रशासन के द्वारा रखा गया। लेकिन जिस मार्ग से राष्ट्रपति गुजरेंगी, जिस मार्ग से मंदिर पहुंचेंगी, फिलहाल उस मार्ग को पूरी तरीके से बंद करा दिया गया है। आवागमन पूरी तरह से रोक दिए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति जैसे ही कार से जादव पार्किंग पहुंचेंगे और वहां से वो गोल कार्ट में बैठकर बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से निधिवन का कार्यक्रम है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो कार्यक्रम है वो अलग अलग क्षेत्रों में है, तो अलग अलग जैसे क्षेत्रों में उनका काफिला जाएगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सारी व्यवस्था, ट्रैफिक की अगर बात करें तो ट्रैफिक के जो अधिकारी है वो
उन रूटों पर लगाए गए जो ट्रैफिक व्यवस्था किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, इसका ख्याल रखा गया है। तो लगातार जिस तरीके से व्यवस्था है वो यहाँ पूरी की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि देश की बिल्कुल। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल होता है उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाओं को यहाँ अंजाम दिया जा रहा है। जी वीर, किन किन रूट्स पर डाइवर्जन आम जनता के लिए, और साथ ही क्या मंदिर में दर्शन पूजन आम जनता आज कर पाएगी? क्या उनके लिए मंदिरों में दर्शन आज खुले रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मंदिर तो खुले हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को देखते हुए आम जनमानस दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो प्रोटोकॉल है और सुरक्षा एजेंसियां हैं पहले से ही यहाँ डेरा डाले हुए हैं, और सुरक्षा के लिहाज से आम जनता में कब कौन किस तरीके का व्यक्ति प्रवेश कर जाए इसका बेहद ध्यान मंदिरों में रखा गया है। क्योंकि बांके बिहारी का जो मंदिर का जो दायरा है वो काफी छोटा है और वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से वीआईपी जो पार्क है, जादौन पार्किंग वाला, जादौन पार्किंग पर कार से पहुंचेंगे और कार वहां खड़ी होने के बाद जो मंदिर का जो गेट है वीआईपी वाला, और गेट नंबर 1 से राष्ट्रपति को अंदर मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। तो उस मार्ग पर पूरी तरीके से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। पूरी तरीके से खुफिया एजेंसियों को वहां अलर्ट कर दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी है वो वहां लगाए गए हैं। इसके बाद जिस तरीके से निधवन यानी कि वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, उन कुंज गलियों के रास्ते निधवन तक पहुंचा जाता है। निधवन में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ महारास रचाया था, और महारास का आज भी वहां जीवंत उदाहरण देखने को मिलता है। उसी निधवन को देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंचेंगी, क्योंकि उसमें किसी आम आदमी का वैसे ही प्रवेश नहीं है। और इस दौरान क्योंकि राष्ट्रपति का बेहद खास प्रोटोकॉल होता है और ऐसे में किसी को भी जाने की वहां अनुमति नहीं होगी, तो उसी को देखते हुए पूरा जो बंदोबस्त है वो प्रशासन के द्वारा किया गया। आपको बता दें, उसके बाद वृंदावन का जो 5 कोसीय परिक्रमा मार्ग है, 5 कोसीय परिक्रमा मार्ग में सुदामा कुटी आश्रम पड़ता है। सुदामा कुटी आश्रम में वो पहुंचेंगे और वहां परिक्रमा मार्ग पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जैसे जिस तरीके से सुदामा कुटी पहुंचेंगे उससे पहले ही जो मार्ग है वो बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद वो मथुरा जाएंगे, क्योंकि ये जो तीनों जो धार्मिक स्थल है वो वृंदावन के हैं, और वृंदावन से फिर मथुरा के लिए रवाना होंगे। मथुरा में उनका जो कार्यक्रम है वो बेहद खास कृष्ण कुब्जा मंदिर का है। कृष्ण कुब्जा मंदिर सकरी गली में है। अंतापाड़ा एक शहर के बीचों बीच पड़ता है, और वो सकरी गली के माध्यम से वो वहां तक पहुंचेंगे तो गोल्फ कार्ट भी उसमें पहुंच पाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो जरूर प्रभावित है। ऐसे 26 पॉइंट हैं जिनको प्रभावित आज रखा गया है, क्योंकि आम लोगों का जो आवागमन है वो वहां प्रभावित रहेगा। क्योंकि सुबह से ही यानी कि आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति का मथुरा में आगमन हो जाएगा। आज 10 बजे से और शाम 5 बजे तक ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो लागू रहेंगी। इसी को देखते हुए जो 26 जो मार्ग प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए, इन पर किसी का भी आने जाने का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। क्योंकि 7 घंटे का कार्यक्रम है, 7 घंटे में अलग अलग जगह राष्ट्रपति का कार्यक्रम है। इसी को देखते हुए सारी व्यवस्थाओं को अंजाम प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है। बिल्कुल वीर, आप इस दौरे पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।